नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से जो टीए ऐप है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र किस तरह ऑनलाइन भरें। आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस यहां पे टीए ऐप भर के बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और साथ ही आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे भरें। तो अपन को जो सत्र 2020-21 का है, जिसकी आधार तिथि रखी गई है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 का, आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको ये मोबाइल से आप टीए ऐप भर सकते हैं। आपको मैं ये मोबाइल से भर के बताऊँगा। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है राज शाला दर्पण ऐप डाल के आपको सर्च करना है। आप देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे राज शाला दर्पण डाल के सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके पास ऊपर ही ऊपर वेबसाइट आएगी rajshaladarpan.nic.in। इसी को आपको ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे स्टार विंडो पे लॉगिन होना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिटीजन विंडो के नीचे आपको मिलेगा स्टार विंडो। तो आपको यहाँ पे स्टार विंडो पे ही क्लिक करना है, क्योंकि जो ये टीए भरा जाएगा वो कर्मचारी की खुद की पर्सनल शाला दर्पण वाली आईडी है, जिससे अपन ऑनलाइन पर्सनल अवकाश का जो सीएल आवेदन करते हैं वहीं से इसको फिलअप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे स्टॉप विंडो वाले पे क्लिक करते हैं तो स्टार विंडो पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आती है और आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर ऊपर मिलेगा स्टाफ लॉगिन। तो आपको यहाँ पे स्टाफ लॉगिन वाले पे ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टाफ लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो स्टाफ विंडो का टैब था वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का आपके पास टैब आएगा। आपको यहाँ पे अपनी यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन होना है। आपको यहाँ पे वही यूज़र नेम और पासवर्ड है जिससे आप अपनी छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ये सभी कर्मचारी है, जो टीचर है, सभी शिक्षक है, उनके लिए टीए भरना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे वो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या अपर प्राइमरी का हो या सेकेंडरी स्कूल का हो, सभी टीचरों को ये टीए भरना ज़रूरी है। और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 30 सितंबर 2020। और साथ ही जो टीए भरने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश थे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे अपनी यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन होना है। तो जैसे आप अपनी स्टार विंडो वाली आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं तो इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ चुका है। आप अपनी आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है जो ऑनलाइन फीड करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट का निशान मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले पे ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह के ऑप्शन आते हैं, होम, अप्लाई, प्रोफाइल, फॉर्म्स, रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे फॉर्म मिल रहा है, प्रोफाइल के जस्ट नीचे फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ फॉर्म वाले जो फॉर्म है फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टीए ऐप का ऑप्शन आ चुका है। टीचर ऑफिशियल फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। तो आपको यहाँ पे टैब पे ही क्लिक करना है। जैसे आप टैब पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं टीचर जो है टैब टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 इस तरह का फॉर्मेट आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे जो टैब है वो भर के अपने मोबाइल से बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टैब 2020-21 पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टैब 2020-21 पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास जो टैब भरने का ऑनलाइन कंप्लीट फॉर्म था वो आ जाएगा। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप देख रहे हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, जो आधार तिथि है इसकी है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 की। आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2020-21 और यहाँ पे आपके स्कूल का नेम आ जाएगा। और जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कर्मचारी की जो यूनिक आईडी नंबर है, एम्प्लॉय आईडी, वो आ जाएगी। और यहाँ पे कर्मचारी का एनआईसी आईडी आ जाएगी। और साथ ही यहाँ पे जो आप कर्मचारी, आपके खुद का नेम आ जाएगा, यहाँ पे शिक्षक का नेम आ जाएगा, यहाँ पे कार्मिक का मोबाइल नंबर आ जाएगा और साथ ही यहाँ पे कार्मिक का जो मूल पद है वो आ जाएगा और यहाँ पे कार्मिक की सब्जेक्ट भी आ जाएगी। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है। अगर आप संस्था प्रधान के कार्य संपादित कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद आपको नीचे सत्यापित का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सत्यापित वाले पे ही क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पे सत्यापित वाले पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास नीचे अलग तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और 4। यहाँ पे जो है जनवरी 2020 से जून 2020 को अपन को डिटेल देनी है। जो प्रथम 6 माही है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 की यहाँ पे डिटेल देनी है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 1.1 वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2019-20 में मैपिंग किए हुए विषय के ही प्रदर्शित होंगे। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो तभी शो होंगे जब आपने शाला दर्पण पे जो सब्जेक्ट मैपिंग कर दी है, तभी आपके यहाँ पे शो होंगे। अगर आपने शाला दर्पण पे सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की है तो आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शो नहीं होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का काम है वो स्कूल की शाला दर्पण आईडी पे करना होता है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्रमांक आ जाएगा, और आप जिन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं वो कक्षा आ चुकी है और विषय आ चुके हैं। मैथमेटिक्स आप जो भी विषय यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ रही है तो ध्यान रहे आपको शाला दर्पण लॉगिन होना है स्कूल वाली से, और वहाँ पे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करना है रिजल्ट में जाके, फिर आपके यहाँ पे सब्जेक्ट शो होने लगेगी। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 1.2 विगत 6 माह में विद्यालय में शैक्षिक की औसत भौतिक उपस्थिति। यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंट है अटेंडेंस, उसकी आपको यहाँ पे एवरेज भौतिक उपस्थिति देनी है। और यहाँ पे आ जाएगा अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं। अगर आप अन्य या विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल देनी है। तो आपको यहाँ पे जो औसत भौतिक उपस्थिति है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो देख रहे हैं इस तरह का ऑप्शन आएगा 60% से कम, 60 से 80% तक, 81% से अधिक। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो देख रहे हैं अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हाँ या ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की डिटेल देनी है कि आप अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या आपको यहाँ पे टाइप करनी है। और यहाँ पे आपको अन्य कार्य गैर शैक्षणिक हेतु अगर आप रहे हैं अन्य विभाग में तो आपको यहाँ पे गैर शैक्षणिक की अलग से डिटेल देनी है, दिनों की संख्या। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 1.3 कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है। आपको यहाँ पे जो है कार्य निष्पादन के अनुसार यहाँ 1 से 5 तक आपको रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है, अगर जो संस्था प्रधान है वो स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीईओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। जो कॉलम 4 है उसको पीईओ सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। और आप देख रहे हैं आपको रेटिंग किस तरह देनी है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। तो आपको यहाँ पे जो टाइप करना है यहाँ पे नंबर टाइप करने हैं। अगर आपकी औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2 और अच्छा है तो 3। आपको इस तरह आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा निष्पादन सूचक, विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार, और यहाँ पे आपको मिलेगा शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन। और आप नीचे देख रहे हैं इसके आगे संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन। तो ये आपको नहीं करना है, आपको इसमें टाइप करना है शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन। तो इसके आगे ऑप्शन है संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन। यह मूल्यांकन जो है संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे कंप्लीट इनमें जो है रेटिंग दे देनी है 1 से 5 तक। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रक्रिया में प्रयोग करना। तो यहाँ पे जो टोटल पॉइंट है वो टोटल पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे रेटिंग दे देनी है। इसके बाद आपको नीचे जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा 1.4 शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर जो ऊपर डिटेल भरी गई है उनके आधार पर संस्था प्रदान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग है वाले बॉक्सों पर टिक करें। तो ये कर्मचारी को नहीं करनी है। जो 1.4 और 1.5 है वो संस्था प्रदान सीबीओ द्वारा यहाँ पे जो शिक्षक है उनके टीएएफ बनने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, और टीएएफ का फाइनल डाटा लॉक करें। तो आपको जो टीएएफ है अभी फाइनल डाटा लॉक नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार डाटा लॉक कर दोगे तो यहाँ से फिर से आप अनलॉक नहीं हो पाओगे। तो एक बार आपको इसको कंप्लीट फिलअप करना है। तो जैसे आप एक कंप्लीट डेटा भर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं डेटा अपडेट सक्सेसफुल इस तरह का मैसेज आएगा। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपके पास फिर से यहाँ पे एक अलग तरह का फॉर्म ओपन हो चुका है। देख रहे हैं 1.6 आ चुका है आपके पास। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतरीन बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। आपको जो शिक्षक है उसके द्वारा जो 3 चुनौतियों को यहाँ पे सेलेक्ट करना और उनको घटते क्रम में वरीयता देनी है। तो आपको जो वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जिससे कि सबसे बड़ी चुनौती को आपको यहाँ पे 1 देना है और सबसे छोटी को 2, और इसी प्रकार ही पुनः उससे छोटी को जो सबसे छोटी रहेगी उसको 3 घटते क्रम में आपको यहाँ पे वरीयता देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो शिक्षक उसको चुनौती देख लेनी है कि यहाँ पे बच्चों की अनियमितता शिक्षक के अनुसार आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे वरीयता देनी है। कोई जो आपकी जो बच्चों की अनियमितता है वो चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, तो आपको यहाँ पे 1 टाइप करना है। अगर उस दूसरी छोटी नंबर पे रही है तो उसको 2 टाइप करना है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि अभिभावकों का सहयोग, पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना, बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, आपको यहाँ पे वरीयता देनी है। जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1, उससे छोटी को 2, फिर पुनः उससे छोटी को 3, इस तरह आपको यहाँ पे वरीयता देनी है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बिंदु पॉइंट नंबर 1.7। इसमें दिया गया है कि शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो शिक्षक है उनके द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को यहाँ पे आवश्यकता अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को यहाँ पे 1, उससे कम वाले को 2 और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में यहाँ पे वरीयता देनी है कि शिक्षक द्वारा कौन से प्रशिक्षण को यहाँ पे आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगर शिक्षण कौशल के लिए आपका जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो आपको यहाँ पे घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है 1, 2, 3। तो वो आपको यहाँ पे शिक्षक के अनुसार में टाइप करना है और इसके आगे संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के अनुसार इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये काम संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी का है, उनको करना है। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। तो यहाँ पे जो कोरोना महामारी के तहत एक ऑप्शन और यहाँ पे जोड़ा गया है, आप देख रहे हैं कोविड-19 प्रबंधन। अगर किसी शिक्षक ने जो है कि स्वयं के कार्य के बारे में किया योगदान, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है शिक्षक ने, अगर शिक्षक ने सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया है और पुरस्कार के तहत योगदान दिया है, या लेखन कार्य में योगदान दिया है, या कोविड-19 के प्रबंधन में योगदान दिया, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सभी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपके पास डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं फिर से आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म आ चुका है, तो इसको आपको अब कंप्लीट डिटेल फिलअप करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.1 आ रहा है कि जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के तहत जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में आपने भाग लिया उसका आपको विवरण देना है। जो शिक्षक है उसने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच में जिन भी प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रमांक आ चुका है और प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रशिक्षण की डिटेल आएगी कि आपने किस तरह के प्रशिक्षण में भाग लिया है। नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षक, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण, CCE या SMC प्रशिक्षण, क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण, गणित विज्ञान के कठिन बिंदुओं का प्रशिक्षण। तो इस तरह की ये पूरी डिटेल आ जाएगी। TLM प्रशिक्षण, तो आपने किसी भी तरह के प्रशिक्षण में भाग लिया है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि आपको यहाँ पे लास्ट डेट आपने कब तक प्रशिक्षण में भाग लिया वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपको यहाँ पे प्रशिक्षण में भूमिका का चयन करना है कि आपने प्रशिक्षण लिया उसकी में आपकी क्या भूमिका थी। और यहाँ पे कॉलम नंबर 6 में देख रहे हैं प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखे, आपको यहाँ पे विषय लिखना है और यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रशिक्षण उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग आपको सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे लास्ट में सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पे क्लिक करना है।
इससे पहले आप देख रहे हैं ऊपर आ रहा है कि नोट, नीचे कॉलम संख्या 5 है और साथ में जो कॉलम संख्या 5 है प्रशिक्षण में भूमिका, और जो 7 है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता में आपको 1, 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई कोड भरना है। आप नीचे देख रहे हैं इनमें से आपको कोड भरना है। कॉलम संख्या 5 के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है। शिक्षक के लिए 1, अगर आपकी भूमिका शिक्षक की रही है तो आपको यहाँ पे 1 कोड देना है। अगर आपकी भूमिका प्रधानाध्यापक की रही है तो आपको कोड 2 देना है। इसी तरह आपको कॉलम संख्या 7 में जो प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता है उसमें आपकी जो भूमिका थी, जिन्होंने आयोजन करवाया है प्रशिक्षण का, जैसे कि समग्र शिक्षा ने आयोजन करवाया है तो आपको यहाँ पे कोड 2 देना है। अगर प्रशिक्षण डाइट ने आयोजन करवाया है तो आपको प्रशिक्षण कोड देना है। आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगर आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आइटम पे क्लिक करके उसकी डिटेल देनी है यस और नो में। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इसका विवरण भी ऊपर तालिका में दें। अगर आपने राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है तो उसका विवरण आपको ऊपर यहाँ पे 2.1 है उसमें देना है। इसके बाद आपको मिलेगा 3.1, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। तो इस तरह आपको रेटिंग देनी है। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम का आपकी जो कार्यशैली अगर आपकी अच्छा है तो आपको यहाँ पे रेटिंग 3 देनी है। अगर आपका बहुत अच्छा है तो 4 देना है। अगर आपका औसत से कम है तो आपको 1 देना है। तो आपको इन बिंदुओं में जो है ये टोटल 8 बिंदु है, यहाँ पे आपको रेटिंग देनी है। इसके बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पे जो प्रशिक्षण की डिटेल आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2.1 में कि आपने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक किन किन प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लिया, इसकी डिटेल आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक भी आएगी। लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे तभी आएगी जब आपने यहाँ पे जो आपका प्रपत्र 10 है शाला दर्पण में, उसमें आपने प्रशिक्षण की डिटेल दे रखी है, तभी आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल प्रशिक्षण की ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आपको टैब भरने से पहले एक बार जो आपका प्रपत्र 10 है उसे भी आपको अपडेट करवा देना है। उसमें आपकी जो प्रशिक्षण कार्यशाला की डिटेल है आपको अवश्य अपडेट करवा देनी है, तभी यहाँ पे डिटेल आएगी। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कंप्लीट ये फॉर्म भर के जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट डेटा सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपको जो ये टैब है इसे स्कूल की जो शाला दर्पण आईडी है वहाँ से इसको अप्रूव्ड भी कराना होता है। तो इसको अप्रूव करवाने के लिए आपको स्कूल की शाला दर्पण आईडी से लॉगिन होना है और वहाँ पे आपको टैब अप्रूव का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आपको इसको अप्रूव करवाना है। और जो नीचे आपके लिखा हुआ आएगा TF का फाइनल डाटा लॉक करें, तो आपको इसे TF को सेव करने के बाद इसको फाइनल लॉक भी करना है। लेकिन आपको अभी लॉक नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी डेट है वो 30 सितंबर है। तो आपको 30 सितंबर से पहले लॉक करना है। अगर आप एक बार लॉक कर देंगे तो इसमें आप फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको सावधानीपूर्वक भरना है और उसके बाद ही आपको सेव करके लॉक करना है। तो इस तरह आप अपना सत्र 2020-21 का जो टेप है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र वह अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी से इस तरह ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।